डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4.2 द पंचतंत्र इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और क्वेश्चन आंसर्स को समझना है। पुट अ टिक और अ क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट। जो राइट है उसके लिए आपने राइट टिक करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपने क्रॉस टिक करना है। Number 1. The king's sons were all nincompops. निनकम्पॉप्स होते हैं बिल्कुल डल, उनको कुछ भी नहीं आता था। ये इसका मतलब हुआ जो राजा के बेटे थे उनको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। दिस इज राइट, सो वी टिक राइट ऑन दिस स्टेटमेंट। Number 2. पंचतंत्र मीन्स 5 parts or 5 books. This is true, so we tick right on this statement. Number 3. Panchtantra is a succession of Russian dolls. This is wrong. Panchtantra is a collection of stories. So this is not a Russian doll successions. B. Tick cross on this statement. Number 4. Vishnu Sharma was one of the king's ministers. This is wrong. He was a wise person and he wrote the books, or you can say the collection of stories which is known as the Panchtantra. Statement 5. Vishnu Sharma wrote the Panchtantra in 50 languages. This is wrong. Number 6. The final part of the Panchtantra is the longest of the 5 parts. This is wrong. Let us know the question answers of this chapter. Question 1. What are Russian dolls? Russian dolls क्या है? Answer. One story often leads to another story and thus the stories operate like a succession of Russian dolls. Russian dolls जो है वह सीरीज में रखा जाता है उनको, जैसे पहले स्मॉल, सबसे छोटा, फिर बड़ा ऐसे करके। तो जो स्टोरीज है पंचतंत्र की वह भी सीरीज में है, एक के बाद एक, और उनका आपस में को रिलेशनशिप्स है, एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे सक्सेशन ऑफ रशियन डॉल से कंपेयर किया है, उनका कंपैरिजन किया है। क्वेश्चन 2. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचतंत्र? पंचतंत्र का स्ट्रक्चर क्या है, वह किस तरह के वे में उसको बनाया हुआ है? आंसर. द पंचतंत्र इज एन एंशिएंट इंडियन कलेक्शन ऑफ फेबल्स इन प्रोज एंड वर्स। जो प्रोज और वर्स में लिखा हुआ है, एक तरह से उनको कहानियों में लिखा हुआ है, और यह बहुत ही प्राचीन भारतीय जो काल्पनिक कहानियों हैं उनके ऊपर उनको बनाया हुआ है, लिखा गया है। द पंचतंत्र हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बुक्स, और इनको जो है वो 5 अलग अलग बुक्स में उनको डिवाइड किया है। इस पंचतंत्र जो पूरी कलेक्शंस है वह इसकी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसे। क्वेश्चन 3. व्हाई वॉज द किंग ईगर टू फाइंड अ लर्नड टीचर? राजा जो है वह एक ट्रेंड और वाइज जो टीचर है, योग्य टीचर है, उसको वह क्यों ढूंढने में उत्सुक था? आंसर. द किंग वॉज वरीड अबाउट who he would make his heir to the
throne. वह जो राजा था वह worried था about who he would make his heir to the throne. अपने जो राजगद्दी थी उसके लिए वह एक उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके जो राज्य है उसके लिए वह चिंतित था. He was eager to find a good and knowledgeable teacher for his sons. वह एक अच्छा और ज्ञानी जो टीचर है, अध्यापक है, वह उसको ढूंढ रहा था अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें टीच करने के लिए. क्वेश्चन 4. What are the 5 different parts of the पंचतंत्र? इसमें आपने 5 अलग अलग जो पंचतंत्र के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, और यू कैन से बुक्स, उनके बारे में बताना है. आंसर नंबर 1, द लॉस ऑफ फ्रेंड्स, मित्र भेद. यह पहली बुक्स है. यह पहली बुक है पंचतंत्र की, द लॉस ऑफ फ्रेंड्स, मित्र भेद. दिस बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ऑक्स एंड बुल. यह किताब जो है वह मित्रता के बारे में है, ऑक्स और बुल. द लॉस ऑफ फ्रेंड्स इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 बुक्स. यह सबसे बड़ा पार्ट है. पांचों जो बुक्स है उनमें सबसे बड़ा ये पार्ट है, बुक है पंचतंत्र की. नंबर 2, द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंड्स, मित्र लाभ. दिस बुक कंटेन्स अराउंड 15 स्टोरीज. इसमें 15 कहानियाँ हैं. नंबर 3, causing dissensions, सुहृद भेद. दिस बुक कंटेन्स अराउंड 18 स्टोरीज. इसमें 18 कहानियाँ हैं. नंबर 4, सेपरेशन, विग्रह जिसे कहते हैं. अ क्रोकोडाइल कंस्पायर्स टू एक्वायर द हार्ट ऑफ अ मंकी टू हील हिज वाइफ. इसमें मगरमच्छ बंदर के प्रति षड्यंत्र रचता है, उससे मित्रता करता है उसके हृदय को प्राप्त करने के लिए और अपनी वाइफ जो है उसको स्वस्थ करने के लिए. नंबर 5, हेस्टी एक्शन, अविवेक कर्म. द ब्राह्मण रिग्रेट्स हिज इम्प्रूडेंस बट नाउ इट इज टू लेट. इसमें ब्राह्मण अपनी जो उससे गलती होती है उसके लिए वह पछताता है, पर अब बहुत उसको देरी हो जाती है. इस तरह से यह कहानी है. तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में नंबर 4 जो क्वेश्चन है, इसके आंसर में आपने 5 पार्ट्स है जो उनके बारे में आपने 1 लाइन लिखनी है और उसको समझने में आपको इससे आसानी होगी. क्वेश्चन 5, हु इज सेड टू हैव रिटन द पंचतंत्र एंड व्हेन. हु इज सेड टू हैव रिटन द पंचतंत्र एंड व्हेन. किसने कहा कि मैं किसने पंचतंत्र लिखने को कहा और कब. आंसर, पंडित विष्णु शर्मा कंपाइल्ड अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज which he termed पंचतंत्र. विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की जो स्टोरीज है उनकी कलेक्शन के लिए कहा बनाने को, which he termed पंचतंत्र, जिसे उसने नाम दिया पंचतंत्र. इट was composed about 2400 years ago. उन्होंने 2400 वर्ष
पूर्व उन्होंने इसे कंपोज किया, इसे बनाया। क्वेश्चन 6, हाउ डिड विष्णु शर्मा से ही वुड टीच द किंग्स सन्स? विष्णु शर्मा ने कैसे कहा कि वह किंग जो राजा है उसके बच्चों को शिक्षा देगा? आंसर, पंडित विष्णु शर्मा कन्विंस्ड द किंग दैट ही वुड टीच द प्रिंसेस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। विष्णु शर्मा ने कहा कि वह ही कन्विंस्ड द किंग, उन्होंने राजा को सहमत कर दिया कि वह जो राजा के बेटे हैं उनको वह शिक्षा देगा थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एक मज़ेदार कहानियों के द्वारा। विष्णु शर्मा कंपाइल्ड अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विच ही टर्म्ड पंचतंत्र। उन्होंने कलेक्शन जो है स्टोरीज की वह बनाया उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम दिया पंचतंत्र। क्वेश्चन 7, व्हाट डाउट्स डिड द किंग हैव अबाउट पंडित विष्णु शर्मा? राजा को पंडित विष्णु शर्मा के प्रति क्या डाउट था, क्या उसको दुविधा थी उसमें? आंसर, पंडित विष्णु शर्मा हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम वॉज क्वाइट ओल्ड। पंडित विष्णु शर्मा बहुत ही वृद्ध हो गए थे और वह बुद्धिमान थे। द किंग wondered if the pandit would live long enough to train his sons in scriptures who were just incompetents। उनको चिंता थी राजा को कि कौन उसके जो बेटे हैं उनको शिक्षा देगा जो बिल्कुल मूर्ख थे, और उन्हें क्योंकि विष्णु शर्मा वृद्ध हो गए थे तो वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाले थे। क्वेश्चन 8, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अशफ्स फेबल्स एंड द पंचतंत्र? पंचतंत्र और अशफ फेबल्स में कॉमन बात क्या थी, समान बात? आंसर, द पंचतंत्र एंड अशफ फेबल्स आर सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ एनिमल्स। जो पंचतंत्र है और अशफ फेबल्स है दोनों ही बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं एनिमल्स की। दीज स्टोरीज हैव अ मॉरल मैसेज ऑल्सो। इन कहानियों में एक नैतिक शिक्षा का संदेश भी रहता है। तो है क्वेश्चन आंसर चैप्टर द पंचतंत्र इसके, तो आपने इनको कर लेना है, याद कर लेना है।